ओम श्री आशुतोषाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 81, 82 और 83। उमा के द्वारा व्रत कथन का उपसंहार। श्री नारद जी का देवियों द्वारा किए गए व्रतों का वर्णन करना तथा श्री कृष्ण पत्नियों द्वारा व्रत का अनुष्ठान एवं दान। उमा देवी कहती हैं, जो पतिव्रता स्त्री गुणवान बांधवों की इच्छा रखती है वह प्रत्येक सप्तमी को सदा एक समय भोजन करके व्यतीत करे। तत्पश्चात वर्ष पूर्ण होने पर ब्राह्मण को दक्षिणा सहित एक स्वर्णमय वृक्ष का दान दे। इससे वह शुभ गुण संपन्न बंधु बांधवों से युक्त होती है। जो नारी सदा उत्तम करंज वृक्ष के नीचे दीप दान करती है उसे वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण में दीपक का दान करना चाहिए। वह स्त्री अपनी सुंदर कांति से पति की प्राण वल्लभा बन जाती है और पुत्रवती होती है। वह सपत्नियों में सबसे ऊंचा स्थान बना लेती है और दीपक की भांति प्रकाशित होती रहती है। जो स्त्री प्रतिदिन सबके भोजन के पश्चात शेष अन्न का आहार करती है, किसी के हृदय को चोट नहीं पहुंचाती, बिना खाए नहीं रहती और सदा पातिव्रत्य में स्थित रहती है, सदा शौचाचार का पालन करती है, कभी रूखी बात नहीं बोलती, प्रतिदिन सास ससुर की सेवा में तत्पर रहती है, उस सती स्त्री को व्रतों से क्या करना है अथवा उपवासों से क्या प्रयोजन है। जो सदा पति को ही देवता की भांति पूजती है और सत्य धर्म तथा सद्गुणों से संपन्न है, सुंदर कटि प्रदेश वाली पतिव्रते जो सती साध्वी नारी कभी देव योग से विधवा हो जाए, उसके लिए पुराणों में जो धर्म बतलाया गया है उसका वर्णन करती हूँ। वह पति के चित्र में अथवा उसकी मिट्टी की प्रतिमा में पति की भावना करके सदा उसी की पूजा करे और सत्पुरुषों के धर्म का निरंतर स्मरण रखे। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह स्त्री प्रतिदिन उसी पति से व्रत, उपवास और विशेषतः भोजन के लिए आज्ञा मांगे। यदि वह अपने पति का उल्लंघन नहीं करती तो पति लोक में ही जाती है और स्वर्ग में पतिव्रता शांडिलिनी की भांति सदा सूर्य के समान प्रकाशित होती रहती है। आज से समस्त देवताओं की पत्नियां जो पुराण प्रतिपादित सनातन पुण्यक विधि है उसका दर्शन करेंगी। धर्मात्मा नारद मुनि भी व्रत उपवास की संपूर्ण पौराणिक विधि के ज्ञाता होंगे। श्रेष्ठ सोम कुमारी, अदिति देवी, इंद्राणी और तुम भी अपनी तपस्या से उस विधि को जानोगी। पुण्यकों और व्रतों के प्रवर्तन में सदा तुम सद्गुणवती देवियों का, सती नारियों का कीर्तन होगा। महात्मा विष्णु के सभी अवतारों में जो उनकी पत्नियां होंगी वे उपवास, व्रत एवं पुण्यकों की संपूर्ण सनातन विधि को यहाँ सदा ही यथावत रूप में जानेंगी। सभी धर्मों अथवा स्त्री धर्मों में पति भक्ति, दुराचार का अभाव और दुर्वचन का प्रयोग न करना, इन तीनों की विशेष रूप से प्रशंसा की जाती है। नारद जी कहते हैं, देवी महादेवी पार्वती के ऐसा कहने पर वे साध्वी तपोधना देवियां हर्ष में भरकर उन हर प्रिया पार्वती को प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चली गई। धर्मचारिणी अदिति ने जो व्रत किया उसे सुनो। उमा ने पहले जो व्रत की विधि बतलाई थी उस सब का पालन अदिति देवी ने किया। उन्होंने महर्षि कश्यप को पारिजात में बांधकर मेरे हाथ में दे दिया। इसी का नाम अदिति व्रतक है। अदिति ने जिस तरह व्रतक दिया था उसी प्रकार सत्यभामा ने भी दिया। नित्य धर्म परायणा सावित्री ने भी वही व्रत किया और उसी तरह दान दिया था। उन्हीं समुचित साधनों से संयुक्त होने के कारण यह संध्या काल अत्यंत उत्कृष्ट माना गया है। संध्या काल आने पर जगह जगह किया गया पूजन, नमस्कार और जप द्विगुण माना गया है। सती नारी सावित्री व्रत और अदिति व्रत का अनुष्ठान करके पति कुल
पितृकुल तथा अपने आप का भी उद्धार कर देती है। इंद्राणी ने भी उसी उमा के बताए हुए व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। उनमें अधिक या विशेष बात इतनी ही थी कि उन्होंने लाल रंग का वस्त्र और योग्य पदार्थों से युक्त उत्तम भोजन किया। चौथे दिन फिर पुण्यक व्रत के लिए दान की विधि है। एक दिन रात का उपवास करके 100 घड़ों का दान करना चाहिए। यश का विस्तार करने वाली हरिप्रिय रुक्मिणी गंगा जी ने भी उसी उमा के बताए हुए व्रत का अनुष्ठान और दान किया। उनमें अधिक बात इतनी ही थी कि वे प्रतिदिन प्रातःकाल माघ शुक्ल पक्ष में अपने ही जल में अथवा दूसरे जल में भी स्नान किया करती थी। यह गंगा व्रत समस्त मनोवांछित कामनाओं को देने वाला माना गया है। हरिवल्लभे, गंगा व्रत का पालन करने वाली धर्मज्ञ नारी पितृकुल, माता महकुल और पतिकुल की 7-7 पीढ़ियों का उद्धार कर देती हैं। गंगा व्रत में 1 सहस्त्र घड़ों का दान करना चाहिए। वह समस्त कामनाओं का पूरक व्रत, दुख से तारने और मनोरथों की पूर्ति करने वाला है। हरिवल्लभे, यमराज की पत्नी ने यामव्रत नामक शुभ व्रत का अनुष्ठान किया था। वह व्रत हेमंत ऋतु में खुले आकाश के नीचे करना चाहिए। पवित्र आचरण वाली स्त्री स्नान के पश्चात पति को नमस्कार करके खुले मैदान में खड़ी हो ये निम्नांकित वाक्य कहे। मैं अपनी पीठ पर हेम का आघात सहती हुई यामव्रत व्रत का आचरण कर रही हूँ। मेरी यह कामना है कि मैं पतिव्रता चिरंजीवी पुत्रों की माता और नारियों में अग्रगण्या हूँ। सोतों पर मेरा प्रभुत्व स्थापित हो। मैं कभी यम का दर्शन न करूं और अपने पति एवं पुत्रों के साथ चिरकाल तक सुखपूर्वक जीवित रहूं। अंत में पति लोक को प्राप्त हूं। अपने कुल परिवार का आनंद बढ़ाने वाली हूँ। मेरे वस्त्र स्वच्छ रहें, मेरा हाथ शुद्ध हो। मैं सब जनों की प्यारी एवं सद्गुणवती हूँ। इस प्रकार व्रत को पूर्ण करके ब्राह्मण से स्वस्ति वाचन कराएं तथा उसे मधु और काला तिल से मिश्रित खीर खिलाएं। देवोपम कांति वाली देवी हरिप्रिय इस प्रकार रुद्र पत्नी महादेवी उमा द्वारा पूर्व काल में बताए गए व्रतों का अनुष्ठान पहले की देवियों ने किया है। मैं कहता हूँ देवियों, प्राचीन काल में देवी उमा ने जिन कल्याणमय गुणों से युक्त पावन गुणकारक एवं शुभ पुरातन व्रतों का साक्षात्कार किया था, उन सबको तुम सब लोग मेरे तपोबल से संपन्न होकर देखोगी। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, रुक्मणी ने उमा के वरदान के अनुसार दिव्य दृष्टि से व्रतों का विस्तार देखकर स्वयं भी एक व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने सब कुछ उमा के व्रत के ही समान किया, किंतु वृषभ दान, रत्नमाला दान और संपूर्ण कामनाओं का पूरक अन्नदान उनसे अधिक किया। जामवती ने भी वैसा ही किया जैसा पहले उमा ने किया था, किंतु उन्होंने मनोहर रत्न में वृक्ष का दान उनकी अपेक्षा अधिक किया। सत्या ने भी पूर्व काल में उमा द्वारा किए गए व्रत के समान ही दान किया, परंतु उस उमा व्रत में उन्होंने पीत वस्त्र का दान अधिक किया। कुल की वृद्धि करने वाले नरेश पुरातन काल में रोहिणी, फाल्गुनी और मघा ने भी बहुत से व्रत दान किए थे। कुरुनंदन शतभिषा ने भी पुण्य को लक्षित करने वाले व्रतक का दान किया था, जिससे उसने नक्षत्रों से मुख्यता प्राप्त कर ली। इति श्री अध्याय 81। अध्याय 82। षटपुरवासी असुरों का संक्षिप्त परिचय, उन्हें ब्रह्मा और भगवान शिव का वरदान। जन्मजय ने कहा, धर्मज्ञ व्यास शिष्य तपोधन वैशंपायन जी, आपने पारिजात हरण के प्रसंग में षटपुर की चर्चा की थी। आपने कहा था कि वह नगर बड़े बड़े भयंकर असुरों का स्थान था। आप उन षटपुर निवासी दैत्यों तथा अंधकासुर के वध का वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय वीर, अनायास ही समस्त कर्म करने वाले रुद्रदेव के द्वारा जब दैत्यों के तीनों पुरों का विनाश किया गया, उस समय वहां बहुत से प्रधान प्रधान असुर शिरोमणि शेष रह गए। वे त्रिपुर निवासी होने पर भी
रुद्रदेव के बाणों की आग से दग्ध न हो सके। उनकी संख्या लगभग 60 लाख थी। उन असुर वीरों ने पूर्व काल में अपने बांधु बांधवों के वध से संतप्त होकर महर्षि गणों से सेवित तथा सत्पुरुषों के प्रिय जम्बू मार्ग में जाकर तपस्या आरंभ की। नृपश्रेष्ठ, वे वीर दैत्य सूर्य की ओर मुंह करके वायु के आहार पर रहकर 1 लाख वर्षों तक कमल योनि ब्रह्मा जी की स्तुति करते रहे। राजन, उन दैत्यों में एक दल ऐसा था जो गूलर के वृक्ष का आश्रय लेकर रहता था। वे वीर दैत्य वहां महान तप करते हुए निवास करते थे। पूर्व काल में उन दैत्यों में से कुछ लोग कैथ वृक्ष का आश्रय लेकर वहां रहते थे और दूसरे सियारों की मांदों में रहकर वहां उग्र तपस्या करते थे। कौरव नंदन, कुछ असुर कुमार वट वृक्ष की जड़ में रहते और उस वृक्ष पर चढ़कर पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए तपस्या करते थे। नरदेव, कुछ काल के अनंतर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ प्रजासृष्टा देव शिरोमणि पितामह ब्रह्मा जी उन पर संतुष्ट हो उन्हें वर देने के लिए वहां आए। कमल योनि ब्रह्मा ने उनसे कहा, वर मांगो। तब उन्होंने भगवान त्रिनेत्रधारी रुद्र से द्वेष रखने के कारण वरदान लेने की इच्छा नहीं की। कुरुकुल को आनंद प्रदान करने वाले कुरुनंदन वे रुद्रदेव से बदला लेकर उनके द्वारा मारे गए अपने भाई बंधुओं के ऋण से ऋण होना चाहते थे। तब सर्वज्ञ ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, जो संपूर्ण जगत के कर्ता और संहर्ता हैं, उन महात्मा भगवान शंकर से बदला लेने में कौन समर्थ है? इस विषय में तुम्हें व्यर्थ श्रम नहीं उठाना चाहिए। उमा सहित महेश्वर देव आदि मध्य और अंत से रहित हैं। उनसे द्रोह रखकर जो असुर स्वर्ग में सुखपूर्वक रहना चाहते थे, उन दुरात्मा महान असुरों ने तो वर लेने की इच्छा नहीं की, परंतु जो दूसरे असुर भव्य भावना से संपन्न भगवान शिव की महिमा के ज्ञाता थे, उन्होंने वर लेने की अभिलाषा व्यक्त की। जिन दुरात्माओं ने वर लेने की इच्छा नहीं की, उनसे पितामह ब्रह्मा ने फिर कहा, वीर असुरों, तुम भगवान रुद्र पर क्रोध प्रकट करने के सिवा दूसरा कोई भी वर मांग लो। तब उन्होंने कहा, विभु, हम सब देवताओं के लिए अवध्य हो। देव, पृथ्वी के भीतर हमारे 6 पुर हो। हमारे वे 6 पुर संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों की समृद्धि से संपन्न हो। हम षटपुर में जाकर सुखपूर्वक निवास करें। जिन्होंने हमारे बंधु बांधवों को मार डाला है, उन रुद्रदेव से हमें उग्र भय प्राप्त ना हो, क्योंकि त्रिपुरों का विनाश देखकर हम भयभीत हो गए हैं। पितामह बोले, असुरों, तुम देवताओं तथा भगवान शंकर के लिए अवध्य हो जाओ, परंतु ऐसा तभी होगा जब तुम सन्मार्ग पर सुस्थिर रहने वाले सत्पुरुषों के प्रिय ब्राह्मणों को बाधा नहीं पहुंचाओगे। यदि मोहवश किसी तरह ब्राह्मणों की हत्या करोगे तो नष्ट हो जाओगे, क्योंकि ब्राह्मण जगत के परम आश्रय हैं। ब्राह्मणों का अहित करने वाले पुरुषों को भगवान नारायण से डरना चाहिए, क्योंकि वे भगवान जनार्दन समस्त भूतों के प्रति हित बुद्धि रखते हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के विदा देने पर वे असुर चले गए तथा जो दूसरे असुर धर्माचरण में तत्पर रहने वाले और महादेव जी के भक्त थे, उन्हें त्रिपुर विनाशन भगवान महादेव जी ने उमा सहित श्वेत वृषभ पर आरूढ़ होकर अपने पार्षदों के साथ स्वयं ही दर्शन दिया तथा सत्पुरुषों के आश्रयभूत उन भगवान शिव ने उन असुरों से इस प्रकार कहा, असुर शिरोमणियों, तुमने वैर, दंभ और हिंसा का परित्याग करके जो केवल मेरा ही आश्रय लिया है, इससे मैं तुम्हारे लिए श्रेष्ठ वर प्रदान करता हूँ। जिन सत्कर्म परायण ब्रह्म ऋषियों ने तुम्हें मेरी भक्ति की दीक्षा दी है, उनके साथ ही तुम सब लोग स्वर्ग लोक में चले जाओ। मैं तुम्हारे सत्कर्म से बहुत प्रसन्न हूँ। जो ब्रह्मवादी तापस इस कपित वृक्ष के पास निवास करेंगे, वे कापिथिक कहलाएंगे और उन्हें मेरे समान लोक प्राप्त होगा।
जो मनुष्य अमावस्या और पूर्णिमा के दिन वानप्रस्थ विधि से मेरी पूजा करता हुआ यहाँ निवास करेगा, वह सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करने का फल पालेगा तथा विधि पूर्वक 3 रात तक निवास करने से उसको मनोवांछित गति की प्राप्ति होगी। अर्क द्वीप में निवास करने वाले को उससे दूना फल मिलेगा, परंतु दूर देश में निवास करने पर तुम्हारा भला नहीं होगा, यह वर मैं दे रहा हूँ। जो श्वेत वाहन नाम से मेरी पूजा करेगा, वैसा बोर से भयभीत चीत होने पर भी मेरी ही गति को प्राप्त होगा। जो मनुष्य औदुंबर, वाटमूल, कापिथिक, श्रृगाल वाटिय, धर्मात्मा, दृढ़ व्रत एवं ब्रह्मवादी मुनियों का सदा विशेष रूप से पूजन करेंगे, वे मनोवांछित गति को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर भगवान श्वेतवाहन महादेव उन सब के साथ रुद्रलोक में चले गए। मैं जाम्बू मार्ग को जाऊंगा, मैं जम्बू मार्ग पर निवास करूंगा। इस तरह मन में संकल्प करने वाला मनुष्य भी रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। इति श्री अध्याय 82। अध्याय 83। ब्रह्मदत्त के यज्ञ में वसुदेव देवकी का आगमन, दैत्यों द्वारा ब्रह्मदत्त की कन्याओं का अपहरण और प्रद्युम्न द्वारा उनकी रक्षा। नारद जी के कहने से दैत्यों का क्षत्रिय नरेशों को अपने पक्ष में मिलाना तथा श्री कृष्ण का षटपुर में आगमन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसी समय चारों वेदों और 6 अंगों के ज्ञाता एक ब्राह्मण, जिनका नाम ब्रह्मदत्त था, 1 वर्ष तक चालू रहने वाले यज्ञ की दीक्षा में दीक्षित हुए। ब्रह्मदत्त याज्ञवल्क्य के शिष्य, धर्म संबंधी गुणों से संपन्न तथा शुक्ल यजुर्वेद वात्सनेय संहिता के अध्येता थे। उनका घर भी षटपुर में ही था। उन्होंने कभी बुद्धिमान वसुदेव जी का अश्वमेध यज्ञ कराया था। वे मुनि सेवित श्रेष्ठ नदी आवर्ता के पवित्र तट पर यज्ञ करते थे। द्विज श्रेष्ठ ब्रह्मदत्त महात्मा वसुदेव जी के सहपाठी, सखा, उपाध्याय और अधर्वयु भी थे। इसलिए जैसे इंद्र बृहस्पति जी के यहाँ जाते हैं, उसी प्रकार देवकी सहित वसुदेव जी वहाँ षटपुर में रहकर यज्ञ करने वाले ब्रह्मदत्त के यहाँ निमंत्रित होकर गए थे। ब्रह्मदत्त का वह यज्ञ बहुत से अन्न और प्रचुर दक्षिणा से संपन्न था। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनिश्रेष्ठ महात्मा उस यज्ञ का सेवन करते थे। वह यज्ञ बुद्धिमान वसुदेव जी के अनुरूप समृद्धि से युक्त था। उसमें मैं, मेरे गुरु व्यास जी, याज्ञवल्क्य मुनि, सुमंतु, जैमिनी, धैर्यशील, जाबाली तथा देवल आदि महर्षि भी उपस्थित थे। उस यज्ञ में धर्मपरायणा देवकी देवी जगत सृष्टा भगवान वसुदेव जी के प्रभाव से इस पृथ्वी पर सबको मनोवांछित पदार्थ दान करती थी। जब वह यज्ञ चलने लगा, उस समय षटपुर में रहने वाले निकुंभ आदि दैत्य, जो वर पाकर घमंड में भरे रहते थे, वहां आकर ब्रह्मदत्त से बोले, हमारे लिए भी यज्ञ का भाग निकाला जाए। हम लोग इस यज्ञ में सोमरस का पान करेंगे। यजमान ब्रह्मदत्त, हमें अपनी कन्याएं दें। हमने सुना है कि इस महात्मा के बहुत सी रूपवती कन्याएं हैं। उन सबको बुलाकर सब प्रकार से हमारे लिए दान कर देना चाहिए। ब्रह्मदत्त जी हमें उत्तम उत्तम रत्न प्रदान करें, तभी ये यहाँ यज्ञ कर सकते हैं, अन्यथा इन्हें यज्ञ नहीं करना चाहिए। यह हम आज्ञा देते हैं। यह सुनकर ब्रह्मदत्त ने उन बड़े बड़े असुरों से कहा, असुर शिरोमणियों, पुरातन वेद में असुरों के लिए यज्ञ भाग देने का विधान नहीं है। फिर मैं यज्ञ में आप लोगों को सोमरस कैसे दे सकता हूँ? यहाँ वेद के विस्तृत अर्थ को जानने वाले श्रेष्ठ मुनि बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए। मुझे अपनी जिन कन्याओं का दान करना था, उनका मानसिक संकल्प मैंने कर दिया। वे दूसरों को दी जा चुकी हैं। अब उन्हें अंतर्वेदी में योग्य वरों के हाथ में सौंप देना है, इसमें संशय नहीं है। अब रही रत्नों की बात, उन्हें मैं आप लोगों को तभी दूंगा
जब आप सांत्वना पूर्वक बात करें, इस बात को आप अच्छी तरह सोच समझ लें। बलपूर्वक मांगने पर मैं कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि भगवान देवकी नंदन की शरण ले चुका हूँ। वे ही मेरी रक्षा करेंगे। यह उत्तर सुनकर षटपुर में निवास करने वाले निकुंभ आदि पापी असुर रोष में भर गए। उन्होंने यज्ञ मंडप को तहस नहस कर दिया और ब्रह्मदत्त की कन्याओं को हर लिया। यज्ञ मंडप में वह लूट मची हुई देख वसुदेव ने महात्मा श्री कृष्ण, बलदेव और गद का चिंतन किया। श्री कृष्ण को तो सब बात ज्ञात ही थी। उन्होंने प्रद्युम्न से कहा, बेटा जाओ और माया द्वारा ब्रह्मदत्त की कन्याओं को शीघ्र रक्षा करो। प्रभु, तब तक मैं यादव वीरों की सेना के साथ षटपुर को चल रहा हूँ। महाबली काम स्वरूप वीर प्रद्युम्न पिता की आज्ञा का पालन करने वाले थे। वे तत्काल षटपुर की ओर चल दिए और पलक मारते मारते वहां पहुंचकर उन महाबली बुद्धिमान वीर ने उन कन्याओं का माया द्वारा अपहरण कर लिया। रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न ने मायामयी दूसरी कन्याओं का निर्माण करके उन्हें असुरों के पास छोड़ दिया। फिर उन धर्मात्मा ने अपनी पितामही देवकी से कहा, दादी जी, आप भय न करें। नरेश्वर ब्रह्मदत्त की पुत्रियां दैत्यों के लिए दुष्प्राप्य थी। वे मायामयी कन्याओं का ही अपहरण करके षटपुर में जा घुसे और अपनी सफलता पर संतुष्ट हुए। इधर शास्त्रीय विधि के अनुसार वहां यज्ञ कर्म का संपादन होने लगा। जो विशिष्ट एवं बहुगुण संपन्न कार्य था, वह सब संपन्न हुआ। इसी बीच में वहां बहुत से राजा आए, जिन्हें बुद्धिमान ब्रह्मदत्त ने पहले से ही यज्ञ में पधारने के लिए निमंत्रण दे रखा था। जरासंध, दंतवक्त्र, शिशुपाल, पांडव, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र अपने गणों सहित मालव नरेश, रुक्मी, अहावृति, नील, धर्म, अवंती के विंद और अनुविंद, शल्य, शकुनी, दूसरे वीर नरेश, सुदृढ़ आयुध धारण करने वाले दूसरे महामनस्वी वीर नरेश वहां पधारे थे। भरत नंदन उन्हें षटपुर से थोड़ी ही दूर पर ठहराया गया। उन सबको वहां उपस्थित देख साधु महात्मा श्रीमान नारद जी ने सोचा, यहाँ यादवों एवं दूसरे क्षत्रियों में संघर्ष होगा। इस युद्ध में मैं ही कारण बनूंगा, अतः उसके लिए अभी से प्रयत्न आरंभ करता हूँ। ऐसा सोचकर वे निकुंभ के घर में गए। निकुंभ तथा दूसरे दूसरे दानवों ने वहां इनकी बड़ी आवभगत की। धर्मात्मा नारद जी वहां एक आसन पर बैठकर निकुंभ से इस प्रकार बोले, तुम लोग यादवों के साथ विरोध करके यहाँ कैसे निश्चिंत बैठे हुए हो? अरे भाई, जो ब्रह्मदत्त है वे ही श्री कृष्ण हैं, क्योंकि वे ब्रह्मदत्त उन श्री कृष्ण के पिता वसुदेव के मित्र हैं। बुद्धिमान ब्रह्मदत्त के 500 भार्याएं हैं, जिन्हें ये वासुदेव नंदन श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनकी आराधना करके प्राप्त कर सके थे। उनकी स्त्रियों में 200 तो ब्राह्मणियां थी, 100 क्षत्रिय कन्याएं, 100 वैश्य कन्याएं और 100 शूद्र की कन्याएं थी। उन सब ने धर्मज्ञों में श्रेष्ठ बुद्धिमान दुर्वासा की सेवा की थी। उससे प्रसन्न होकर उन पुण्यकर्मा मुनि ने उन्हें वर दिया। उन बुद्धिमान मुनि के वरदान से ब्रह्मदत्त की प्रत्येक स्त्री के एक एक पुत्र और एक एक कन्या हुई। उनकी वे सारी कन्याएं अनुपम रूपवती हैं। वीर असुर उनकी वे कन्याएं पतियों के साथ शयन करते समय प्रत्येक संगम के अवसर पर कुमारी कन्याओं के समान कमनीय हो जाती हैं। वे परम सुंदरी कन्याएं अपने शरीर से सब प्रकार के फूलों की सुगंध प्रकट करती हैं, सदा युवावस्था में ही स्थित रहती हैं और सब की सब पतिव्रताएं हैं। दैत्य कुमार वे सब अप्सराओं के समान गुणवती हैं और बुद्धिमान दुर्वासा के वरदान से संगीत और नृत्य के गुणों को प्रकट करना जानती हैं। उनके सभी पुत्र रूप सौंदर्य से संपन्न तथा शास्त्रार्थ में कुशल हैं और क्रमशः सभी यथावत रूप से अपने अपने वर्ण धर्म में स्थित रहते हैं।
बुद्धिमान ब्रह्मदत्त ने प्राय उन सब कन्याओं का विवाह मुख्य मुख्य यदुवंशियों के साथ कर दिया है। केवल 100 शेष रह गई हैं जिन्हें तुम हर लाए हो। वीर, उनके लिए भी तुम्हें सर्वदा यादवों के साथ युद्ध करना होगा। अतः तुम अपनी सहायता के लिए युक्तिपूर्वक यहाँ आए हुए राजाओं को अपने पक्ष में कर लो। ब्रह्मदत्त की पुत्रियों के लिए उन महामनस्वी नरेशों की सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से तुम उन्हें नाना प्रकार के रत्न भेंट करो। जो राजा यहाँ आए उन सब का आतिथ्य सत्कार करो। नारद जी के ऐसा कहने पर असुरों ने अत्यंत प्रसन्न होकर वैसा ही किया। उन भक्त वत्सल नरेशों ने 500 कन्याएं और नाना प्रकार के रत्न पाकर उन्हें यथाउचित रीति से आपस में बांट लिया। केवल 5 पांडवों को छोड़कर और सब ने कन्याओं और रत्नों का भाग ग्रहण किया था। महात्मा नारद जी ने पलक मारते मारते वहां पहुंचकर वीर पांडवों को उनका भाग लेने से रोक लिया था। रत्न और कन्या पाकर वे भूपाल शिरोमणि बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने असुर से कहा, आप लोग समस्त मनोवांछित भोगों से संपन्न तथा स्वयं आकाश में विचरने वाले हैं, तो भी आपने न्याय उचित रीति से हमारा सत्कार किया है। अतः बताइए, यह क्षत्रिय समूह आप लोगों को क्या दे? आप जैसे दिव्य वीरों ने पहले क्षत्रिय समाज का पूजन किया है। यह सुनकर हर्ष में भरे हुए देववैरी निकुंभ ने क्षत्रियों के यथार्थ महात्म्य का बारंबार वर्णन करके उस समय उनसे इस प्रकार कहा, श्रेष्ठ नरेशों, हमारा अपने शत्रुओं के साथ युद्ध होने वाला है। उसमें आप लोग सब प्रकार से हमें सहायता प्रदान करें, यह हमारी इच्छा है। जिनके पाप क्षीण हो गए थे, उन क्षत्रियों में से वीर पांडवों को छोड़कर अन्य सब ने एवं वस्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। पांडव नारद जी से सारी बात सुन चुके थे, इसलिए वे उनसे अलग रहे। वे सब क्षत्रिय युद्ध के लिए उधर तो वहीं डेरा डालकर डटे रहे। इधर ब्रह्मदत्त की पत्नियां यज्ञशाला में प्रविष्ट हुई और इधर से सेना सहित भगवान श्री कृष्ण भी षटपुर में आ पहुंचे। नरेश्वर महादेव जी के वचन को मन ही मन स्मरण करके द्वारका में राजा उग्रसेन को बिठाकर भगवान श्री कृष्ण वहां आए थे। भगवान जनार्दन देव उस सेना के साथ आकर षटपुर वासियों के हित की कामना से यज्ञ मंडप से थोड़ी ही दूर पर उत्तम कल्याणमय प्रदेश में वसुदेव की आज्ञा से छावनी डालकर ठहर गए। श्रीमान भगवान श्री कृष्ण ने वहां विधि पूर्वक रक्षक सैनिकों के दल तैनात कर दिए, जिसके कारण किसी अवांछनीय व्यक्ति को उधर से आने के लिए मार्ग नहीं मिल पाता था। साथ ही उन्होंने अपने पुत्र प्रद्युम्न को सब प्रकार से घूम फिराकर सेना की देखभाल करने के लिए नियुक्त कर दिया था। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में पारिजात हरण के प्रसंग में उमा व्रत कथन समाप्ति विषय 81वां और षटपुर वध विषय 82वां और श्री कृष्ण का षटपुर गमन विषय 83वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नारायणाय नमः।